चलो चले हरिद्वार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रैवल विद वेरिएबल्स। अगर आप हरिद्वार का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो हियर इज एवरीथिंग यू नीड टू नो। दिल्ली से हरिद्वार का रास्ता बाय रोड कुछ 5 से 6 घंटे का है, और अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो हरिद्वार जंक्शन मेजर ट्रेन से वेल कनेक्टेड है। हरिद्वार से नियरेस्ट एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है देहरादून में। वहाँ से हरिद्वार कुछ 40 किलोमीटर की दूरी पर है। आप कैब भी ले सकते हैं और बस भी। अब दिल्ली से बाय रोड जा रहे हैं और 5 से 6 घंटे का रास्ता है, तो रास्ते में भूख तो लग ही जाती है। तो मेरठ में आता है यूपी 15 रेस्टोरेंट। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था और रेस्टोरेंट भी बिल्कुल क्लीन था। हरिद्वार में आपके व्हीकल्स के लिए कॉमन पार्किंग्स बना रखी हैं, तो आपके होटल या लॉज के आसपास जो भी पार्किंग हो आप वहाँ पे गाड़ी पार्क कर दीजिएगा। हमारी बुकिंग थी ब्रिज लॉज में। ब्रिज लॉज के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। हमने वो नेविगेशन में लगा रखा था, तो हमारी पार्किंग थी पंचशील पार्किंग, जो ब्रिज लॉज से सिर्फ 5 से 7 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। तो ब्रिज लॉज बिल्कुल घाट के ऊपर बना हुआ है और हर की पौड़ी वहाँ से सिर्फ 2 या 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ब्रिज लॉज हमें तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ से व्यू बहुत अमेजिंग था और रूम्स भी बिल्कुल साफ सुथरे थे। और यहाँ की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? यहाँ पे दोनों तरफ से एंट्री है। अगर आप घाट से एंट्री करना चाहे वहाँ से भी आ सकते हैं, और ऊपर मार्केट से आना चाहते हैं तो वहाँ से भी सीढ़ियाँ सीधा लॉज को जाती हैं, और है भी बिल्कुल बजट में। इसका प्राइस 2000 से शुरू हो जाता है और कुछ 3000 या 3500 तक है। हरिद्वार पहुँच गए, होटल में सेटल भी हो गए, तो अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा है, तो हम क्या करें? हम शाम को स्नान करके हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा आरती में बैठ सकते हैं। ये गंगा आरती शाम को 6 बजे से शुरू हो जाती है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, घाट पर बने हुए मैक्सिमम चेंजिंग कैबिन्स के दरवाजे टूटे हुए हैं। वहाँ पे औरतों को अपनी साड़ीज या कपड़ा लगा के चेंज करना पड़ रहा था। तो इट इज रिकमेंडेड कि आप अपना होटल घाट के आसपास ही ले, ताकि आप रूम्स में जाके कंफर्टेबली चेंज कर सकें। डे 2 नेक्स्ट डे हमने मनसा देवी और चंडी देवी टेम्पल्स विजिट किए थे। तो अगर आप ट्रॉली लेना चाहते हैं तो टिकट्स पहले ही ऑनलाइन बुक करा ले, ताकि आपको 1-2 घंटे क्यू में खड़ा ना रहना पड़े। ये टिकट उड़न खटोला की वेबसाइट से बुक होंगी। वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जहाँ से मनसा देवी टेम्पल की यात्रा शुरू होती है वो हर की पौड़ी से कुछ 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। अब वहाँ पे टिकट दिखाओ और ट्रॉली में बैठ जाओ। उड़न खटोला से ऊपर पहुंचने के बाद हम सीधा मंदिर में एंट्री करते हैं। वहाँ हमें बहुत भीड़ मिली और मंदिर की तरफ से भीड़ को संभालने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं थी। अब इतनी भीड़ थी कि हमने वीआईपी दर्शन करना ही ठीक समझा। हमसे उस बंदे ने 300 रुपए पर हेड लिया और हमें पीछे के रास्ते से वीआईपी दर्शन करवा दिए। अगर हम ये वीआईपी दर्शन ना करते तो हमें वहाँ पे कम से कम 3 या 4 घंटे लग जाते, जो हमने 20 मिनट में कर लिया। मनसा देवी दर्शन के बाद हम उड़न खटोला से नीचे आए और वहाँ से हमने चंडी देवी मंदिर के लिए बस ली। बस की टिकट भी हमने पहले ही ऑनलाइन बुक करवा ली थी। वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बस आपको चंडी देवी मंदिर की पार्किंग में उतारेगी। वहाँ से आपको उड़न खटोला में जाने के लिए नंबर लेना होगा। वहाँ की मैनेजमेंट फिर भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि आपको नंबर मिल रहे थे और नंबर के हिसाब से आप उड़न खटोला में जा रहे थे। आपकी वेटिंग के लिए वहाँ पे चेयर्स लगी हुई थी। किसी को भी खड़े रह के वेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। वहाँ पे एसी कैफे भी था, जहाँ पे बैठ के आप आराम से खा पी सकते हैं और वेट कर सकते हैं अपने नंबर का। हमारा नंबर अनाउंस हुआ तो हम उड़न खटोला में बैठ गए। वहाँ से व्यू बहुत सुंदर था, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। चंडी देवी मंदिर के दर्शन में हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया। फिर हम उड़न खटोला से वापस आए और पार्किंग में चले गए, जहाँ पर हमने अपने बस की वेट की। हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप सुबह सुबह दर्शन के लिए चले जाए, ताकि आपको भीड़ बहुत कम मिले और आपका नंबर जल्दी आता रहे, ताकि आपको क्यूज में वेट ना करना पड़े। डे 3 आप सुबह सुबह गंगा स्नान करके होटल से चेकआउट कर सकते हैं। रास्ते में हमने चीतल पर मील के लिए स्टॉप लिया था। चीतल अपने अच्छे खाने और क्लीन फैसिलिटीज के लिए फेमस है, तो जो जर्नी में रिफ्रेश होकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो चीतल इज अ ग्रेट प्लेस टू हैंग आउट। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, हरिद्वार में मई जून में बहुत गर्मी होगी, तो सनस्क्रीन और अपने हैट्स और कैप जरूर कैरी करिएगा। पानी पीते रहिएगा, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए। वी विल बी ग्लैड टू आंसर देम। और अपने हरिद्वार के एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्रैवल टिप्स एंड गाइड्स। बाय।